राकेश जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे और बाबा बागेश्वर ने शुरुआत की थी इस सवाल को लेकर कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद कई साधु महात्माओं ने इस बात को और जोर दिया, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि सनातन जो है वो राष्ट्रीय धर्म है, तो हिंदू राष्ट्र की चर्चा अब सवाल खड़ा होता है, क्या ये दोनों एक ही है? और क्या भारत के लिए राष्ट्रीय धर्म साबित करना संविधान के हिसाब से न्यायोचित है? क्या इससे बाकी धर्मों के साथ समान न्याय होगा? यह सवाल लोगों के मन में आ रहा है। कई बार जब हिंदी भाषा के शब्द और उनके अर्थ लोगों को जानकारी नहीं होती तो स्थूल रूप में इसी प्रकार का विचारण करते हैं। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। जब भारत को हम एक राष्ट्र के रूप में कहते हैं तो भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखते हैं। राज्य एक राजनीतिक इकाई के रूप में होता है और देश एक भौगोलिक इकाई के रूप में होता है। लेकिन हम भारत को एक राष्ट्र की सांस्कृतिक इकाई के रूप में जब देखते हैं तब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए राज्य, राष्ट्र या देश ये सब समानार्थी शब्द लगते हैं और इसके आधार पर वो अपना स्थूल विश्लेषण करने का काम करते हैं। तब इस प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सनातन भारत की मूल आत्मा में है, भारत की जीवन पद्धति में है, भारत के वेद के जो ज्ञान वेद के ज्ञान है उसके साथ जुड़ा हुआ है। भारत की जो जीवन पद्धति जिसको हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में व्याख्यायित करने का काम किया था, ये उसी के साथ जुड़ता है। ये अलग बात है कि लंबे समय तक गुलामी कालखंड में कुछ लोगों के मन मस्तिष्क पर गुलामी का ऐसा मालिन्य चढ़ा है कि वो आज भी सनातन के साथ आत्मसम्मान, स्वाभिमान को जोड़ने से परहेज करना चाहते हैं। वो स्थूल रूप में कई बार मत और मजहब को ही धर्म के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। मत मजहब उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ विषय है, जबकि धर्म दृढ़ धातु यानी धारण करने से बना है, यानी हमारी जीवन पद्धति से जुड़ा है, जिसमें हमारा साहचर्य हमारी पारिस्थितिकी के साथ है, हमारे वन्य प्राणियों के साथ में है, हमारे जीव जंतुओं के साथ में है, वृक्ष के साथ में है। राकेश त्रिपाठी जी, आपने पूजा पद्धतियों में पूरी व्याख्या कर दी जिनको समझ में नहीं आया था। पूजा करते अब एक बड़ा आसान से सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि बाबा बागेश्वर अभी इलाहाबाद भी गए थे, वहां भी हिंदू राष्ट्र की बात की। क्या बीजेपी के एजेंडे में कहीं से भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र है, या जो फिलहाल भारत की खूबसूरती है जहां पर हर धर्म को समान वरीयता दी जाती है? प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा कि वो भी अभी चादर बिछवा रहे थे, तो क्या उसी तरफ है या हिंदू राष्ट्र को लेकर मन में कहीं एक डाउट है? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के समर्थक जो हैं वो इस बात को लेकर आशावादी हो गए कि शायद आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की तरफ आप लोग कदम बढ़ाएंगे। तो योगी सरकार के मन में क्या है? बड़ा सीधा सवाल है सर, स्पष्टता से जवाब दीजिएगा। आप भाषा के विशेषज्ञ हैं, खूबसूरती हिंदी में है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मैं सुधाकर जी बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र कोई राजनीतिक मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ है। और इसलिए अगर जो लोग भी ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना कोई भाजपा का एजेंडा है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, अरे भाई भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समभाव से है। हिंदू राष्ट्र का मतलब अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नानुतुम वसुधैव कुटुंबकम के साथ में है। उसके साथ में सर्वधर्म समभाव। हम जो सवाल हिंदू राष्ट्र को लेकर पूछ रहे हैं वो वैसा सवाल है जैसा पाकिस्तान है या कई मुस्लिम देश हैं जो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं। हम एक सेक्युलर कंट्री मानते हैं अपने आप को, है सेक्युलर कंट्री, हमारा देश संविधान चलता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूं मैं कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वैसे कहीं कोई आशंका है कि हिंदू राष्ट्र भारत बन सकता है? यह सवाल है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश थियोक्रेटिक स्टेट है। वो किसी धर्म मत मजहब के आधार पर संचालित होते हैं। पूजा पद्धतियां वहां राष्ट्र में कानून के आधार पर तय होती है। भारत में किसी की उपासना पद्धति, पूजा पद्धति, व्रत, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं ये कानून से तय नहीं होते हैं, बल्कि कानून सबको इजाजत देता है कि हर व्यक्ति अपनी आस्था का सम्मान, अपनी आस्था का पालन कर सकता है। और भारत इसी रूप में था, इसी रूप में है और हमेशा इसी रूप में रहेगा। ठीक है।